नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें उन्होंने बताई है कि किस तरीके से हमने परीक्षा को कदाचार मुक्त और बाकी जिन समस्याओं से आयोग जूझ रहा था उससे फिलहाल हम बाहर निकालने में कामयाब रहे। स्वाभाविक तौर पर पीठ थपथपाई जा सकती है और प्रशंसा भी होनी चाहिए। बीपीएससी ने टीआरई 3 में बहुत ही सावधानीपूर्वक परीक्षाएं ली। एक दो कारणों को छोड़ दे तो फिर भी बिहार में इस तरीके से परीक्षा का आयोजन करना काबिले तारीफ जरूर है। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले जरा आज बीपीएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी ने कहा क्या है या एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा क्या है, पहले जरा सुन लीजिए। सुधार उसमें लागू किए थे, वो सुधार ई एग्जाम में भी चालू रहेंगे और उसको और इंटेंसिफाई किया जाएगा और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। जहाँ जहाँ कदाचार होने की संभावना है, जहाँ कोई अन्यथा बात है और जहाँ आयोग को कोई गैप नज़र आती है, वो गैप को लीक प्लग करने के लिए जो प्रशासनिक कार्रवाई, चाहे क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में हो, सीलिंग पैकेजिंग में हो, रैपिंग स्टफिंग में हो, या एक बार जिलों में पहुंच जाने के बाद केंद्रों तक पहुंचाने में, ये सभी स्तर पर जो जो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है वो इम्प्रूवमेंट आयोग इस वाले में भी करेगा। 80,774 जो पद थे, सभी पदों और सभी वर्गों को मिलाकर, उसके विरुद्ध हमारे पास बच्चों के आवेदन आए थे 5,96,996, जिसमें उपस्थित हुए 4,69,397, जिसकी उपस्थिति 78.72% होता है, 78.72%। या कुल 27 डिस्ट्रिक्ट्स में, अधिकतम 27 डिस्ट्रिक्ट्स में ये परीक्षा हम लोगों ने आयोजित किया था, जिसमें कुल केंद्रों की संख्या 1154 हो गई थी। परीक्षा संचालन में के दरमियान इम्पर्सोनेशंस के जो केसेस मिले हैं वो कुल 57 हैं, जिस पर आयोग उन विद्यार्थी और उनके सहकर्मी कदाचार में लिप्त सहयोगी पर विधिवत एफआईआर करके अग्रतर कार्रवाई कर रहा है और आयोग के आगामी बैठक में लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर उन पर और भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। तो आपने सुन लिया। अब मेरा भी कुछ सवाल और सुझाव है। पहली बात तो ये कि आपने जो परीक्षा ली उसमें 57 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। आप अगली बैठक में उस पर उनके बारे में आप क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी हमें लगता है कि मीडिया को भी आप देंगे कि क्या कार्रवाई की। लेकिन ऐसे लोग के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और इस तरीके की कार्रवाई हो कि समाज में ये मैसेज जाए कि पैसे के लिए अगर आप अपना इस तरीके का धंधा चलाते हैं तो आपका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा तब तक इस तरीके का कदाचार रुकने वाला नहीं है। इसलिए इन सभी 57 लोगों को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाइए और बीपीएससी नहीं, सरकार की जितनी भी तरह की नौकरियां हैं उस नौकरी से इनको बाहर करवाइए और इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ऐसा शब्द उद्धृत किया जाए, ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाए कि इनको न प्राइवेट में नौकरी मिले, सरकारी में तो नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं है। इतनी व्यवस्था तो आपको करनी होगी, तभी इस तरीके के कदाचार को रोका जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के अनुभव के आधार पर या फिर टीआरई 3 में जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ उसके आधार पर आपने बहुत सारी चीज़ें में सुधार किया। प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन में, सीटिंग अरेंजमेंट में, प्रश्न पत्र के ग्रुप में बांटकर जो जो चीज़ें आप कर सकते थे वो आपने किए।
फिर भी बहुत स्तर पर अभी आने वाला जो समय है उसमें कई तरह की गड़बड़ी हो सकती है। जो गड़बड़ी टीआरई 1 टीआरई 2 की परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद सामने आ चुका है। आरक्षण का इशूज, बिहार के बाहर के लड़के नहीं लड़कियां और विकलांग ने आरक्षण का लाभ उठा लिया है। जो बार बार हम लोग खबर चला रहे थे, फिर भी अतुल प्रसाद अपनी जिद पर अड़े रहे और बाहर के दूसरे स्टेट के लड़की और विकलांग को उन्होंने आरक्षण का लाभ दे दिया। हमें लगता है कि इस बार वो गलती नहीं दोहरानी जानी चाहिए। तो एक तो ये मेरा सुझाव है कि उसको ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या हुआ। आप जो योग्यता निर्धारित किए उस योग्यता नहीं रहने के बावजूद भी परीक्षा में वो शामिल हो गए, रिजल्ट भी आ गया, ज्वाइन भी कर लिया। 6 महीने 8 महीने बाद अब जांच हो रही है तो उस फर्जी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। फिर एक ही टीचर क्लास 5 वाले में हो गए, 8 वाले में हो गए, 12th वाले में भी हो गए। इस वजह से बहुत सारी सीटें बची रह गई। तो ये टीआरई 3 में जिस तरीके से आप प्रश्न पत्र लिख की घटना से सीख लेते हुए आपने परीक्षा आयोजित की, इसी तरीके से टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो समस्याएं सामने आई हैं उससे सीख लेते हुए टीआरई 3 का रिजल्ट निकालें। छात्र नेता दिलीप ने बहुत बेहतर सुझाव दिया है। हमें लगता है कि इस सुझाव पर आपको अमल करना चाहिए। तभी आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से पूरे गौरव के साथ अपनी बात कह रहे थे, और स्वाभाविक तौर पर यह एहसास होना भी चाहिए कि हमने बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षा लिया, हमने सॉल्वर गैंग वाले के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का पूरी तौर पर हमने उसका पालन किया, पेपर लीक ना हो इसकी हमने फुल प्रूफ व्यवस्था बनाया है। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को रोकने के लिए भी आपको पहल करना चाहिए। तो जरा सुनिए बीपीएससी के चेयरमैन साहब, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और सेक्रेटरी साहब कि दिलीप बहुत ही सार्थक सुझाव दे रहा है, और इस सुझाव के सहारे आप छात्रों का दिल ही नहीं जीत सकते हैं, छात्रों का भरोसा जीत सकते हैं। और जो बीपीएससी ना भरोसा खो चुका है, सिर्फ अतुल प्रसाद टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षा में कहीं भी कदाचार, सॉल्वर गैंग या फिर प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो किया ना वो इस बीपीएससी के इतिहास में किसी चेयरमैन ने नहीं किया, वो काम उन्होंने कर दिया। इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो गई है कि उसको सुधार करने में महीनों ने बरसों लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए दिलीप के सुझाव को ग्रहण कीजिए और इस आधार पर रिजल्ट दीजिएगा, तो हमें लगता है कि किसी भी छात्र को बीपीएससी से कोई शिकायत नहीं रह पाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए। जो गलतियां बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय की गई, उन गलतियों को बीपीएससी फिर से ना दोहराएं। बीपीएससी से हम ये मांग कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लागू कीजिए, ताकि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और सीटें खाली न रहे। टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय जो प्रक्रिया अपनाई गई उसके कारण हजारों सीटें खाली रह गई। योग्यता रहते हुए, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्यता रहते हुए भी अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली, हजारों सीटें खाली रह गई। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के समय क्या गलती हुई थी कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और उनको जो मार्क्स आया बीपीएससी की परीक्षा में, उस मार्क्स के आधार पे औपबंधिक रिजल्ट बीपीएससी ने जारी किया। कहा गया कि ये औपबंधिक रिजल्ट है। इसका मतलब होता है कि आप फाइनल रिजल्ट जारी कीजिएगा, लेकिन बीपीएससी ने फाइनल रिजल्ट कभी जारी ही नहीं किया। औपबंधिक रिजल्ट जो जारी किया था उसी का काउंसलिंग करवाया गया और उसमें सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, तो उनको बाहर किया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी पूरी तरह से सही से नहीं हुआ। उसके बाद अभी देखिए, अभी भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स की कमी है, और अभी भी हजारों लोग जो शिक्षक बन चुके थे उनको बाहर किया जा रहा है। तो ये जो सीटें खाली हो गई और उस समय जो काउंसलिंग के समय सीटें खाली हुई, तो इतने तो शिक्षक बन जाते, इतने लोग को नौकरी मिलती, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलती, जो कि नहीं मिल पाया। सीटें खाली रह गई,
हजारों सीटें खाली रह गई और अभी भी हजारों सीटें खाली हो रही है TRE 1 TRE 2 में। और दूसरी तरफ हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जो योग्यता रखते हुए उनको नौकरी नहीं मिली। हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनकी उम्र समाप्त हो गई, जबकि उसी बहाली में उनको नौकरी मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। तो ये लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ। तो ये अन्याय TRE 3 में ना हो, इसलिए हम BPSC से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप पहले 11th-12th का काउंसलिंग करवाइए, उसके बाद 11th-12th का रिजल्ट जारी कीजिए, फिर उसके बाद आप 9th-10th का काउंसलिंग करवाइए, फिर काउंसलिंग के बाद 9th-10th का रिजल्ट जारी कीजिए। इसी तरह आप नीचे के क्लास का कीजिए, यानी कि आप पहले 11th-12th का कर लीजिए काउंसलिंग और उसका रिजल्ट जारी कर दीजिए। उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाए वैसे अभ्यर्थियों का आप नीचे के क्लास में सिलेक्शन ना करें, ताकि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो और सीटें खाली ना रहें। जो गलतियां BPSC TRE 1 TRE 2 में हुई उसको ना दोहराया जाए। इसलिए हम BPSC से ये मांग कर रहे हैं कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में आप रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाइए, जैसे अन्य बहालियों में होता है। सिविल सेवा की परीक्षा हो या और भी कोई परीक्षा हो, उसमें रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाता है, ताकि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स ना हो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार तो उनको पहले ही बाहर कर दिया जाए। फाइनल रिजल्ट जो आता है तो उसमें नहीं के बराबर संभावना रहती है कि सीटें खाली होंगी, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट दिया जाता है उसके बाद काउंसलिंग आप करवाते हैं, जिसके कारण हजारों सीटें खाली रह जाती है। तो ऐसा ना हो। TRE 3 में आप पहले काउंसलिंग करवा लीजिए और पहले 11th-12th का काउंसलिंग करवाइए, उसका रिजल्ट दे दिए, उसके बाद आप नीचे के क्लास का काउंसलिंग करवाइए और क्रमशः रिजल्ट देते जाइए। और एक अभ्यर्थी का एक ही जगह एक ही क्लास में रिजल्ट हो, यानी ऊपर के क्लास में उनका रिजल्ट हो गया तो नीचे वाले क्लास में उनका रिजल्ट ना हो।